हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जाएगी व्हाट ब्लेसिंग्स आर यू एक्सपेक्टिंग और व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। क्या कमिंग डेज में आप रिसीव करेंगे यूनिवर्स की तरफ से, क्या आपकी एफर्ट चल रही है उसका रिवॉर्ड क्या होगा। तो लेट्स सी कि कमिंग डेज में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप अपना प्राइवेट रीडिंग का स्लॉट बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप पे 92 का कंट्री कोड ऐड करके। टेक्स्ट मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। Let's see what blessings coming towards you। क्या blessings आ रही हैं आपकी तरफ, देखते हैं। Despondence, perception, balance, soulmate। इनसिक्योरिटी। कुछ दिनों पहले मेरी एक मैसेज ऑफ द डे था या कोई रीडिंग थी, उसमें आया था कि आप किसी का मुंह बंद करा देंगे। एंड आई कैन सी कि यहाँ आपकी जो कमिंग डेज में ये जो स्ट्रगलिंग फेज रहा है आपका, जो कि मेरी एक दो रीडिंग्स में भी रिवील हुआ था कल या परसों की, अगर आप चाहें तो वो देख लीजिएगा। आई कैन सी कि कमिंग डेज में आपको इसी फेस का रिवॉर्ड मिल रहा है। कुछ लोगों ने आपकी तरफ बहुत कीचड़ उछालने वाली बात या आपको बहुत इरिटेट करने वाली बात या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ ज़रूर की, लेकिन आपको ये मालूम था कि अपने आप को कंपोज रखना है। और कंपोज रखने में अभी जो मैं देख सकती हूँ आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो उन्हीं दिनों की या अभी नियर जो अभी रिसेंट आपका जो पास्ट रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि आपने अपनी धजा की भी फिक्र नहीं करी। एंड यू जस्ट केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स। जो चीज़ें आप देख सकते थे या देख सकते हैं वो किसी और को नहीं नज़र आ रही। जिस तरीके से आप चीज़ों को संभाल कर चल रहे हैं, लोगों को संभाल कर चल रहे हैं, आपको किसी ने एक ऐसा पंचिंग पिलो बनाया हुआ है कि हर चीज़ें इनके ऊपर वॉमिट कर दो, हर चीज़ें इनके ऊपर मारो, इन यही डिज़र्व करते हैं, यही सब करते हैं, घर में, रिलेशन में, कहीं पे भी। लेकिन अब मैं जो ब्लेसिंग देख रही हूँ, यकीन लिटरली आपने किसी को इनसिक्योर कर दिया है। आपने किसी को ऐसा ट्रिगर आपने उसको दिया है, ऐसी वार्निंग दी है, या ऐसा अपने अपने एक्ट से आपने किसी को ऐसा इम्प्रेशन दे दिया कि बेटा तुम्हारा तो ना मुंह बंद रख, तू बैठ और तू चुप बैठ, वो वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमिंग में आपकी ब्लेसिंग्स में आने वाली हैं या जो आ रही हैं, एक तो सबसे बड़ी बात कि आपके अगर आप लोग इन अफेयर हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके बिहेवियर को सबसे ज़्यादा आपके लव्ड वंस नोटिस कर रहे हैं, जो आपके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में फिट इन हो रहे हों, हस्बैंड हो, लवर हो, एक्स हो, जो भी हो। बिकॉज वो ये नोटिस कर रहे हैं कि टस से मस नहीं होने वाली चीज़ है ये। चाहे आप मेल हो या फीमेल, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा क्योंकि मैं तो बोलती चली जाती हूँ। तो कमिंग डेज में आपको एज अ ब्लेसिंग सबसे एक तो ये कि आपने लिटरली बड़ा हार्ड टाइम दे दिया है अपने सोलमेट को। अब ये सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, इनसिक्योर कर दिया है आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसका रिवॉर्ड आपको एज अ ब्लेसिंग की फॉर्म में कमिंग डेज में मिलने वाला है। एक बैलेंस मेंटेन किया है आपने अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने घर में। और आप जिस तरीके से दुनिया को, ज़िंदगी को, हालात को देख सकते थे, किसी को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अब जब किसी को नज़र नहीं आ रहा था, उस हिसाब से जब आपने चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था ना, सबकी बोलती बंद हो गई। तो यहाँ तो अभी तक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग। क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ अभी इस वक्त मैसेज से ज़्यादा आपकी सिचुएशन पता चल रही है कि ब्लेसिंग्स की रीज़न क्या है जो आपकी तरफ आए। हर चीज़ की रीज़न होती है। लेट्स सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ क्या आ रही हैं। थर्ड आई, वही वाली बात, परसेप्शन वाली, क्लैरिटी, केमिस्ट्री, पैशन, सोलमेट की इनसिक्योरिटी, हीलिंग, इनर चाइल्ड। बैलेंस के नीचे ही आप देखें
फायर साइन, किसी फायर साइन ने आपको ट्रिगर किया, आप खुद फायर साइन हो सकते हैं। आप आजकल जिन सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो कोई फायर साइन हो सकता है। आपके अंदर जो चीज़ करने का जज्बा है, बिकॉज फायर इज़ समथिंग रिलेटेड टू पैशन, वो किसी में नहीं है। फेट डिटोर्स डिवाइन इंटरवेंशन, जो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही थी ना, और आपको लग रहा था कि यार इंसान की फॉर्म में कोई मदद नहीं करने वाला, वो कुदरत ने कर दिया। आपको लग रहा होगा कि यार इस वक्त हालात देखो, इस वक्त मजबूरियाँ देखो, या इन लोगों की बकवासें देखो। तो कमिंग डेज में जो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग, एज अ रिवॉर्ड आपके पास आ रहा है ना, जो लोग डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब कि फिर कुदरत पड़ी है आपके काम में। ऊपर वाले ने आपकी कोई ऐसी मदद की जिसका शायद आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं था, और होने वाला है। जिनकी अब तक नहीं हुई है वो मैं देख सकती हूँ कि हो जाएगी। आपको लगेगा यार सब चारों तरफ से घेर के मार रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है इस वक्त कौन आपके साथ का और कौन आपके साथ का नहीं है। कहीं कहीं पर आप अपने पार्टनर को भी टेस्टिंग पोजीशन में देख रहे होंगे कि यार मुझे जिस वक्त टफ टाइम में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मुझे उससे ज़्यादा तो इसको संभालना पड़ता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें बैलेंस की बात आई है, एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर आपकी लव लाइफ में जो उससे भी आप डील करें वो फायर साइन हो सकता है या आप फायर साइन हो सकते हैं। बट दिस इज़ समथिंग कि आपके पैशन से टकराव है। तो कमिंग डेज में मैं देख रही हूँ कि अगर किसी इंसान ने आपके लिए कोई ब्लेसिंग का काम नहीं किया, तो ऊपर वाला किसी इंसान को ब्लेसिंग की फॉर्म में आपके लिए मददगार बना देगा, एंड दिस विल हैपन। खुदा ताला की ज़ात जो है वो बंदों ही की फॉर्म में, क्योंकि मदद तो वो कर रहा होता है, ज़रिया सिर्फ वो बनाता है। तो कुछ ऐसा होने वाला है, बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड एज वेल। आपके अंदर की कोई ख्वाहिश है, बचपन की कोई ख्वाहिश है, आपके बचपन के कुछ गम हैं, कुछ दुख हैं, जो आपको लगता है कि आपको वक्त से पहले, उम्र से पहले मिल गए, और आप इसको डिज़र्व भी नहीं करते थे। इसके अंदर आपको बाज़ दफ़ा बहुत चीज़ें पुरानी भी याद आती हैं, बट आपको इनको डील करना आ गया। बिकॉज कोई इंसान आपका हाथ थामे और आपके हाथ थामने पे इस बात का वादा करे कि वो आपको संभालेगा, लेकिन आप पता चला एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा अपने पास रह रहे हैं कि उसको आपको संभालना पड़ रहा है। तो दिस इज़ समथिंग, आपका परसेप्शन पता है, आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, वो ये एक आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड दीज आर द थिंग्स विच आई कैन सी कमिंग टूवर्ड्स यू इन कमिंग डेज, डेफिनेटली। लेट्स सी मोर। यहाँ से देखते हैं व्हाट्स कमिंग इन कमिंग डेज, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। सॉलिट्यूड, आप किसी की मदद नहीं लेते, अकेले चलते हैं, क्योंकि आपको जो आपकी इंट्यूशन कहती है आप उसी पे अमल करते हैं। ग्राउंडिंग, आपकी बेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत मॉडेस्ट, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं आप, और आपको ये पता है कि बुनियाद पक्की है, तो मेरे साथ जुड़ के लोगों ने आगे ही बढ़ना है। मैं अपनी जड़ों को काट के किसी के साथ अपनी जगह को छोड़कर नहीं कुछ करूं। बहुत फर्म हैं आप, बहुत ही फर्म, अपनी जगह पर जब खड़े हुए हैं तो खड़े हुए हैं, और आपको खुद पता चल रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे बहुत सारे लोग अपनी ही सिचुएशन से ये जान पा रहे हैं कि कमिंग डेज में उनको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बिकॉज दे नो विद दिस सॉलिट्यूड आप फिगर आउट कर रहे हैं। एक्चुअली आप खुद फिगर आउट कर रहे हैं कि आपके साथ आजकल क्या हो रहा है, और कमिंग डेज में इसका एक चेंज क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक कुछ और आया है, बट लेट्स सी वन मोर कार्ड। आप एक ऐसे इंसान भी हैं जो लोगों को संभालते हैं, तो कमिंग डेज़ में बहुत सारे लोग आपकी सपोर्ट के लिए पजीराई करेंगे, आपके साथ शामिल होंगे, क्योंकि आप जिसे कहते हैं ना अपनी छतर छायों में, आप किसी को वाकई अपनी किसी प्रैक्टिस से ये बावर कराएंगे कि इंसान आपको साबित कदम देखते हुए सोचेगा कि यार अगर किसी चीज़ का अहद करो और दम यानी वादा करो ना अपने आप से, तो इसकी तरह खड़े होना चाहिए। ये ब्लेसिंग एक तारीफ़ की फॉर्म में, एक पजीराई की फॉर्म में, एक हौसला अफजाई की फॉर्म में आपकी तरफ आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि आप सुनते सबकी हैं और फिर आप उसको पूरा प्रोसेस करते हैं। ये जो परसेप्शन और डिस्पॉन्डेंस वाली बात है, कुछ लोग आपके अतराफ़ में आपसे इरिटेट भी होते हैं कि यार इनकी प्लानिंग का पता ही नहीं चलता। आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, आपके काम की जगह पे भी ऐसा हो सकता है, आपके पार्टनर भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन जब आप मंज़र पर आते हैं और आप जब अपना प्लान रिवील करते हैं और उसको एक्शन की फॉर्म में लाते हैं, तो लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहते, क्योंकि आप सबका नज़रिया देख चुके होते हैं कि किसी भी सिचुएशन को लेकर लोगों का क्या बिहेवियर है। स्ट्रेंथ,
फर्म हैं। आप ये देखिए कितनी, यानी नेचर की चारों चीज़ें यहाँ पर हैं। ग्रीनरी आई है, पानी आया है, पहाड़ आया है। यस, कंपैशन। सोलमेट आपका जो भी है ना, वो आपसे कनेक्ट करेगा। और कमिंग डेज में मैं देख सकती हूँ कि कोई आपको वाकई आपको बहुत बहुत आपकी तारीफ़ करने वाला है। कमिंग डेज में आई कैन सी पीपल विल बी आपको प्रेस करेंगे, आपको काम डाउन रहने पर प्रेस करेंगे, एंड दे विल फील लव्ड। आपकी हिम्मत को, आपके मॉडेस्ट होने को, आपके ग्राउंडिंग होने को, आपकी तन्हा, आपके अकेले अकेले साबित कदम रहने की आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। दिस इज़ आई कैन सी। नाउ लेट्स सी मोर सोशल लाइफ के एस्पेक्ट से देखते हैं। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू? व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग? क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ? पाथवे, बैड हेल्थ, मेल फीमेल, मेच्योर वुमेन। भाई आई कैन स्ट्रांगली से, और बड़े फ़ख्र से कह सकती हूँ मैं कि यहाँ तो ख़ातून का ही ज़िक्र है। या तो किसी की ज़िंदगी में आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, या अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि ये ख़ातून आपके लिए कितनी अहम है। बहुत मेच्योर, बहुत ही मेच्योर। और मैं शायद ये सारी बातें एक तरीके से रिपीट ही करूँ। हाँ, ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आपसे कोई कमिंग डेज में आपको एक चांस मिलेगा कि आप किसी की सर्विस करने में पार्ट बने। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। अभी मैंने बात कही थी कि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है। जो डिवाइन इंटरवेंशन है ना, आपको अल्लाह ज़रिया बनाने वाला है, और इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती कि खुदा ताला की ज़ात आपको सेलेक्ट कर रही है कि आप किसी की मदद करें। यू आर चूज़न। ये पाथवे आपका यही है कि आप खिदमत खल्क करें। अल्लाह की जो मखलूक है, खिदमत खल्क उसको कहते हैं, उसकी खिदमत करें। और ये कमिंग डेज़ में आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आएगी। आपका बर्थ मंथ 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 31 बर्थ डेट हो सकती है, आप 35 ईयर्स के हो सकते हैं। सेकंड आपका सेकंड यानी फरवरी हो सकता है, सेकंड हो सकती है, जून में आप हो सकते हैं। बट वेर एवर यू आर, आप किसी ना किसी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेन फीमेल कैरेक्टर हैं। और अगर आप खुद फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप खुद हैं, और अगर आप मेल हैं तो दिस लेडी हैज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग आपकी ज़िंदगी के लिए। तो किसी से आप कोऑर्डिनेट करेंगे। ये पर्पल बहुत है, इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ये खुद भी हो सकते हैं। ऊप्स, कार्ड्स गिर गए सारे भाई। मैं बॉटम ऑफ द डेक चेक कर रही थी और कार्ड्स गिर गए। इत्तेफाक की बात यह है कि जब भी जिस भी डेक को एंड में कर रही हूँ, मोहब्बत एंड हो रही है, यानी मोहब्बत पर एंड हो रही है। मोहब्बत नहीं एंड हो रही, मोहब्बत पे एंड हो रही है। लवर्स का कार्ड आया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि शायद आपने अपने काम में और अपनी तमाम चीज़ों में इतने आप महव हुए हुए हैं, खोए हुए हैं, कि आपका फोकस ही इस वक्त आपका पार्टनर नहीं है। तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपके पार्टनर इसी वजह से आ जाएंगे, भाई मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हूँ, मैं याद हूँ या नहीं याद हूँ। तो कुछ इस तरह की चीज़ डेफिनेटली आपकी तरफ एज अ ब्लेसिंग आ रही है। शायद आपके पार्टनर ये सेंस कर लें कि भाई घास नहीं डाली इतने दिनों से, व्हाट इज़ डैट। तो मैं अभी नोट कर रही थी, वहाँ पे भी सोलमेट आया था, फिर लव आ गया, और फिर अब लवर्स का कार्ड आ गया, और फिर यहाँ पर आप देखें कितनी खूबसूरती से कार्ड आए हैं। तो कमिंग डेज़ में बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, और वो आपको बिल्कुल रिवॉर्ड लगेगा। मैं बहुत स्ट्रांगली इसको कंक्लूड अगर करूँ तो फिर ये रिवॉर्ड होगा। आप जिस भी सिचुएशन में रहे हैं, आपका जो फेज़ रहा है अभी कुछ दिनों पहले ही, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये कुछ साइंस हैं, इनको ज़रूर नोटिस करें कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब रहने का शुक्रिया। प्राइवेट रीडिंग्स आर अवेलेबल। बुक योर स्लॉट एंड गेट योर रीडिंग। ऑलराइट, बाय बाय।